हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आप सभी के लेकर आ चुका हूँ क्लास 8th का सब्जेक्ट इंग्लिश का ये पेपर। देखो, क्लास 8th का इंग्लिश का पेपर है सीबीएसई के लिए। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पर सीबीएसई की तरफ से पेपर लिए जाते हैं, या आप किसी भी सीबीएसई बेस्ड स्कूल में पढ़ते हो, आपके लिए ये बेस्ट सैम्पल पेपर एंड बेस्ट जो पेपर रिवीजन पेपर हो सकता है तैयारी करने के लिए। एंड इससे आप अपने क्वेश्चंस का भी आइडिया लगा सकते हैं अगर आपको सारी जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की लगी हुई है इंग्लिश की। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जनरल इंस्ट्रक्शंस है। जो आपका अब पेपर चल रहे हैं सितंबर में, उनके लिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन में ये है कि 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए है रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर, जिसमें से मैं आप सभी को राइटिंग इंक्लूड नहीं करूँगा। आगे सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए रीडिंग है। A1 रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। ये जो पैसेज है इसे सबसे पहले केयरफुली रीड करना है और नीचे वाले किसी भी 8 क्वेश्चंस का आंसर दे देना है। लेकिन ये आप वीडियो पॉज कर पूरा ये पढ़ सकते हैं पैसेज। हम आंसर्स पर आते हैं सीधा। A हेल्थी डाइट इज अ डाइट विच कंटेन्स। इसका आंसर है 4th ऑल न्यूट्रिएंट्स। B हेल्थी डाइट हेल्प्स टू। इसका आंसर है 4th maintain or improve overall health. C. We can meet the need of a healthy diet from a variety of plant-based or dash-based foods. इसका आंसर है 1st animal. आगे है D. A healthy diet gives a dash body to human beings. इसका आंसर है 3rd healthy. आगे है ये हमारा E. If we take a healthy diet, we avoid the risk of. इसका आंसर है 4th weight gain और toxicity. आगे है F. न्यूट्रिशन गाइड्स आर पब्लिश्ड बाय मेडिकल और इसका आंसर है 3rd गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। आगे है जी लेबल्स ऑफ न्यूट्रिशन फैक्ट्स हेल्प कंज्यूमर टू। इसका आंसर है 4th चूज देयर रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स बिफोर बाइंग। आगे है एच अ वर्ड इन द फर्स्ट पैरा ऑफ पैसेज विच मीन्स राइट इज। इसका आंसर है 2nd एप्रोप्रिएट। आगे है आई डाइट थेरेपी रेफर्स टू डाइट चॉइसेस 2। इसका आंसर है 1st टू मेंटेन एंड इम्प्रूव हेल्थ। आगे है जे और हेल्थी डाइट सपोर्ट्स डैश। यहाँ पर ओनली 8 ही लिखने को कहा था, मैंने 8 कर दिए हैं इन टोटल। 8 कैसे किए हैं? सबसे पहले तो मैंने ये 4 किए एंड उसके बाद ये 5th 6th 7th 8th और 9th 9 मैंने कर लिया। अब A2 रीड दी फॉलोइंग पोएम केयरफुली। इस पोएम को केयरफुली रीड करना है। आप वीडियो पॉज कर इस पोएम को देख सकते हैं एंड यहाँ पर भी इसका छोटा सा एक स्टैंजा है। इसे भी आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब आगे हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज कन्वेड इन द फर्स्ट स्टैंजा। इसका आंसर है बी फादर्स आर नॉट अंडरस्टूड और प्रेज्ड एनफ। सेकंड अकॉर्डिंग टू स्टैंजा 2 अ फादर इज समवन हु। इसका आंसर है बी पेज ऑल द बिल्स। आगे 3rd वी समटाइम्स गेट द नोशन द पोएट रेफर्स टू इज दैट। इसका आंसर है सी फादर्स ऑफन लैक इमोशंस। आगे है 4th फादर्स सीक फॉर्चून एंड सक्सेस सो दैट दे। इसका आंसर है डी मेक देयर फैमिलीज हैप्पी एंड प्राउड ऑफ देम। 5th अ स्टैंजा दैट रिपीट्स द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज। इसका आंसर है सी स्टैंजा 7। आगे है ग्रामर। राइटिंग वाला सेक्शन मैंने स्किप कर दिया है, हम सीधा ग्रामर पर आ चुके हैं। देयर आर सम एरर इन ईच सेंटेंसेस सपोर्ट द एरर्स एंड राइट देम correctly in present perfect continuous tense. Hamid has traveling all around the globe since 2011. यहाँ पर आ जाएगा been has के बाद आगे the police been guarding this colony since last robbery incident. यहाँ पर आ जाएगा been के पहले has। आगे है C2 write the sentences using the future continuous tense of the verbs given in the bracket. Arun not study medicine after high school, will not be studying. आगे है 2nd द डांस ग्रुप परफॉर्म अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक विल बी परफॉर्मिंग। आगे है C3 फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल्स प्राइसेस डैश बी हाई इन द 16th सेंचुरी कैन और कुड। इसका आंसर है कुड। आगे है 2nd यू डैश नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल मस्ट। आगे है 3rd डैश ऑल योर विशेस कम ट्रू इन लाइफ। इसका आंसर है मे। आगे है C4 complete these sentences by using suitable kind of determiners as directed in the brackets. I do not have dash knowledge about world history. Quantifiers यूज करने हैं। इसका आंसर है much। आगे 2nd डैश बुक ऑन गार्डनिंग डू यू रिकमेंड।
इंटेरोगेटिव, सो इस यहाँ पर आ जाएगा विच। थर्ड, विच इज़ अ गुड डे टू सी यू, मंडे और ट्यूसडे, डैश डे इज़ फाइन बाई मी, डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ करने से यहाँ पर आ जाएगा ईदर। आगे है C5, चेंज द फॉलोइंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, द मैनेजर विल असाइन यू अ न्यू प्रोजेक्ट। सो इसे हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो अ न्यू प्रोजेक्ट विल बी असाइन टू यू बाय द मैनेजर। सेकेंड, शबनम इज बेकिंग द कपकेक्स फॉर द कॉम्पिटिशन, द कपकेक्स will be baked by Shabnam for the competition. Does a wedding planner make all the necessary arrangements? Are all the necessary arrangements made by a wedding planner? आगे है C6, fill in the blanks with the comparative or the superlative form. So first है उत्तर प्रदेश is a very large state but Rajasthan is large. यहाँ पर large लिखा है, so यहाँ पर आ जाएगा larger. आगे these paintings from Rajasthan appear to be the dash one. So इसका आंसर है मोस्ट ब्यूटीफुल वंस। सो C7 गिव सिनोनिम ऑफ द वर्ड एस्टोनिश और कोर्स, और C8 गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सटीरियर, और इसका आ जाएगा इंटीरियर। आगे है सेक्शन डी लिटरेचर। सेक्शन डी का फर्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, एनी 5, कोई भी 5 कर सकते हैं। फर्स्ट, वाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। Second, the author describes Bipin Babu as a serious and hardworking man. What evidence can you find in this story to support this? Third, in what ways did the British officers exploit Indians? Fourth, what are the two different ideas about why so few animals were killed in tsunami? Which idea do you find more believable? Fifth, why do Jim and Hans think that games or sports are good way of resolving conflicts? Do you agree? आगे है सिक्स्थ, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैज़ बिन सोल्ड एंड वेन। सो आगे है D2, गिव द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। फर्स्ट, सफ्यूज्ड विद, आगे सेकंड, आइडल चैट, आइडल चैट का अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन आ जाएगा। थर्ड, फेमाइन, स्कार्सिटी ऑफ फूड आ जाएगा। फोर्थ, बिलेज, फिक्सिस रोप आ जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ, रिसीड, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। सिक्स्थ, मिस्टिकल। आगे है D3, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग ANCE और ENCE टू ईच। सिग्निफाई, सिग्निफिकेंस, persistence, abhorrence, endure, endurance. D4, rearrange the words in each sentences to form correct sentences. Also find out the idioms in given sentences and write down their meanings. The villagers tried the crime on the view woman to pin. So इसका क्या आ जाएगा? The villagers tried to pin the crime on the woman. So you यहाँ पर नहीं आएगा, you कट हो जाएगा. Stop and tell me beating about what you want the bush. So stop beating about the bush and tell me what you want. आगे D5, read the following extract carefully and answer the questions that follow. So ये वाला extract में पढ़ देता हूँ. But to go to school in summer morn, oh it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. Name the poem and poet. Second, in the above stanza, a cruel eye outworn refers to. Third, find out the word from the extract which means same as deep audible breath expressing sadness. So आज की वीडियो को इतना ही. मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक्स.